प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.2 पर आधारित सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवालों को हल किए थे। इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.2 के आने वाले सवालों को हल करते हैं, जिसमें हम लोग आज चौथे सवाल को हल करेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हम लोगों ने पिछले सेशन में समांतर श्रेणी के पद के बारे में समझा था कि कैसे हम लोग पद निकालते हैं। आज हम लोग उसके बारे में पद कैसे निकाले जाते हैं तथा उसका फार्मूला क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एन बराबर, यहाँ हम लोगों को पढ़ाया गया था कि ए एन बराबर फार्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, जिसमें से हमें ये बताया गया था कि ए हमारा क्या था और एन क्या थे, डी क्या था। तो यहाँ फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि ए हमारा था प्रथम पद और एन क्या था पदों की संख्या और डी क्या था हमारा सार्वंतर, जो समान अंतर आते थे वही हमारा डी था। यहाँ ए एन क्या है, तो एन वो होता था जो पद के बारे में दिया हो या अंतिम पद हो। कभी कभी एन जो है वो एल के भी बराबर होता था, जिसमें हमें फार्मूला बताया गया था कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एल बराबर ये लिखा रहता था कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिखा रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल था वो ए एन के बराबर था। तो हम लोग इसी पर आधारित सवाल को हल करते हैं। यहाँ दिया है 3, अब 3 क्या है तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ 3 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 को क्या कहेंगे ए, क्योंकि ये प्रथम पद है। तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 3 दिया गया है। तो डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर देख लेते हैं। तो डी बराबर दूसरे पद को प्रथम पद से घटा देंगे तो हमारा डी निकल आएगा। तो डी कितना आया, 5 आया। तो सभी हमारे 5 के अंतर आने चाहिए। अब देखिए जो 78 दिया है ये क्या दिया गया है, ये एल दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है, एल कहें या फिर इसको एन कहें। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर हमें निकालना है। तो फार्मूला इसी का प्रयोग करेंगे। क्या होता फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ए एन की कितनी दी हुई है, ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, एल कहें या फिर हम इसको ए एन कहें, क्योंकि हमने ए एन वाला फार्मूला लगाया है। तो देखिए ए एन कितना है हमारा 78 है। तो यहाँ लिखेंगे 78 किसके बराबर है, ए कितना दिया है, ए हमारा दिया हुआ है 3। ए कितना दिया गया है, तो ए 3 दिया गया है प्लस एन हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है, डी हमारा दिया गया 5। तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। अब देखिए ये जो 3 इधर प्लस का है इसको इधर ले आएंगे, कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1 इंटू 5। 78 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 75 बराबर n माइनस का 1 इंटू 5। अब इसको 5 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 75 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर n माइनस का 1। 75 से जब 5 का भाग देंगे तो 5 एकड़ नम 5, 5 एकड़ नम 5, 25। तो 15 किसके बराबर हो जाएंगे, n माइनस का 1। हमें n निकालना है। तो ये जो माइनस का 1 है इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, n के। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16वां पद हो जाएगा। तो n के कितने पद होंगे, तो 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा था 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, जिसमें ए बराबर 3 था। हमने डी निकाला कितना है 5,
ये जो 78 दिया ये एल है, यही ए एन है, तो ये 78 हो जाएगा। इसमें से हमें एन निकालना है, तो एन भी हमने निकाल लिया। कितना है एन हमारा? 16 है। कितना है? 16 पद है। तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं, 5वें प्रश्न पर। देखिए 5वें प्रश्न में 2 प्रश्न है, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें इसमें भी पद निकालना, मतलब एन निकालना। तुम लोग एक सवाल को हल कर लेते हैं, पहले सवाल को देख लेते हैं, सेम इसी तरह करना है। देखिए पहले सवाल को जब हल करेंगे, इसमें क्या दिया गया है? पहले सवाल में ए बराबर कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। डी बराबर कितना दिया गया है? तो डी बराबर 13, मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। 13 से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। अब यहाँ जो एल है वो एल कितना दिया है? 205, मतलब अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना दिया है? 205। अब अंतिम पद वाले का फार्मूला लगा देंगे, जो अंतिम पद वाले दिए रहते थे। तो एल बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से एल कितना दिया गया है? एल हमारा 205 दिया गया है। ए कितना दिया गया है? तो ए देख लेते, ए हमारा 7 दिया गया है, 7 लिखेंगे, प्लस एन माइनस का 1। डी कितना दिया गया है? डी हमारा 6 दिया गया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए 7 को इधर प्लस है, इधर लाएंगे, कैसे हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस का 1 इंटू डी। तो 205 से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएंगे 8, यहाँ कितना बचेगा? 9, और यहाँ कितना बचेगा? 1, बराबर किसके हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू डी के हो जाएगा। अब देखिए, अरे डी तो यहाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। देखिए यहाँ डी की वैल्यू कितने रखेंगे? 6 रखेंगे, तो डी की वैल्यू यहाँ 6 लिखे दे रहे हैं। यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। अब ये 6 इधर गुणे में है, इधर कहीं में आ जाएगी? बटे में आ जाएगी, तो इसको काटेंगे, बटे 6 बराबर किसके हो जाएगी? एन माइनस 1। तो 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 18 और 6 18, तो हमारा कितना आया? 33 आया। किसके बराबर आया? एन माइनस 1। अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो -1 को इधर लाएंगे, तो कैसे हो जाएगा? प्लस से हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया? 34 आया। एन बराबर कितना आ गया हमारा? 34। ये एन की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं। दूसरे में भी ये चीज़ दिया है, ए बराबर कितना दिया हुआ है? 18 दिया है। फिर आगे हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ हम कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरे नंबर को जब हल करेंगे, तो दूसरे नंबर को कितना दिया है? ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना दिया गया? 18। तो डी बराबर कितना निकलेगा? तो डी बराबर, इसको हल करेंगे, 15 सही 1/2 को लिखेंगे, तो 31 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे? 18 को घटाएंगे, तो 18 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ एक हर मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा? डी बराबर 31 से करना 31 माइनस 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, बटे 2। अब इसको घटाएंगे, तो 31 से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? डी बराबर माइनस का 5/2। ये हमारा किसकी वैल्यू आई? डी की वैल्यू आई। तो हम इसी प्रकार जो डी की वैल्यू हमारे आई -5/2, अब यहाँ पर हमें एल की वैल्यू दी होगी। एल की वैल्यू कितनी दी है? -47। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? -47। इसी फार्मूले से हम लोग अब हल कर लेंगे जो एल बराबर दिया है। एल बराबर क्या होता है फार्मूला? एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हमारा एल वाला फार्मूला हो जाएगा। इससे एन की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग आगे प्रश्न पर चलते हैं, 6ठे प्रश्न पर। अब इस प्रश्न में कह रहा है, क्या ये जो समांतर श्रेणी दी है 11, 8, 5, इसको थोड़ा बड़े कर दीजिए। देखिए इसमें दिया गया है, कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, कह रहा है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? तो अब देखिए सेम उसी प्रक्रिया पर करना है। हमें यहाँ ए बराबर कितना दिया गया है?
ए बराबर 11 दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, तो 8 से 11 घटाएंगे, तो 8 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, -3 बचेगा। अच्छा, एल बराबर भी कितना दिया गया है, तो एल -150 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर -150। जब -150 दिया तो फार्मूला उसी को लगाना, कौन सा फार्मूला, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना है। अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, एल कितना दिया हमारा, -150 दिया हुआ है, बराबर ए की वैल्यू कितनी दी है, 11, तो यहाँ 11 रखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू -3 दी है, तो यहाँ -3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ -150, इसको इधर लेकर आएंगे तो -150, और इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, n-1 और ये हमारा -3 है। अब इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, और ये कैसे आएगा, -161 आएगा, किसके बराबर, n-1 और ये -3 है। 3 को इधर गुणे में इधर कहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, -161 बटे -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब इसको 161 को काटेंगे 3 से, तो देखिए कट रहा है 361, अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 1 बचा हुआ 11, 3 त्रिको 9, 1 बचा 2 बचे 3 18, तो यहाँ कितना आया, 53.6 बराबर n-1। अब ये माइनस का 1 है, इसको इधर लाएंगे कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का लिखेंगे 1 बराबर किसके, n के। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 54.6 किसके बराबर, n के। अब n का मान तो कभी दशमलव में निकलता नहीं, तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं कि n का मान लगभग कितना हो सकता है हमारा, 54 हो सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं, लगभग कि n का मान हमारा इतना हो सकता है, लगभग 54। तो ये n की वैल्यू हो गई हमारे लगभग 54, n का मान ये हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को n का मान ये निकालना है तो लगभग 54 में लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे है 161/3 और इधर -1 है, इसको इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस का। तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो और भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं n बराबर, अगर लिखना चाहेंगे तो n बराबर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 161/3, और जो हमारा प्लस का 1 आया था उसको लिख सकते हैं। बस ये करके लिख सकते हैं कि n की वैल्यू है, नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि लगभग में हमारा n की वैल्यू कितनी आएगी, 54 में आएगी, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा जो 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। अब ये जो ऐसे सवाल हैं, ये बहुत ऐसे सवाल आते हैं जिसमें से हमें ये करना रहता था कि 11वां पद अभी तक दिए रहते थे, लेकिन अब हमें इनमें से जो परिभाषा पर आधारित हैं उन सवालों को हल करना है। देखिए अब यहाँ पर हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 31वां, तो हमें लिखना आना चाहिए कि A31, हमें पता ही नहीं है कि A31 कितना आएगा, लेकिन हमें जो दिया गया है, देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि A11 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, कितना दिया गया है, 38, और क्या दिया गया है, A16 दिया गया है, A16 कितना दिया गया है, 73 दिया गया है, ये दिए गए। अब देखिए अगर हम A11 को लिखना भी चाहें तो A11 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम A11 को लिखना चाहें, A11 को क्या लिख सकते हैं, तो A11 को हम लिख सकते हैं A+10D, ये लिख सकते हैं। अब A11 कितना दिया, 38 के बराबर दिया, तो यहाँ लिखेंगे A11 की जगह पर क्या लिखेंगे, 38 किसके बराबर है, A+10D। इसको हम मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब जो हमें A16 दिया है, A16 को क्या लिख सकते हैं, तो A16 बराबर इसको लिख सकते हैं A+15D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A+15D। ये सब पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग A16 को A+15D लिख सकते हैं। यदि अगर आप लोगों को ये
लिखना नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पिछले सेशन को देख करके इस सेशन को समझिए। हम लोग एक A16 को क्या लिख सकते हैं, A+15D। अब A16 का मान कितना दिया गया है, A16 का मान दिया गया है 73। तो A16 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 73 किसके बराबर है, A+15D के बराबर है, जिसको समीकरण हम क्या मान सकते हैं, दूसरा। अब देखिए हमारे पास समीकरण कितने हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। अब एक जगह इसको लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट क्या दिया गया, फर्स्ट दिया गया 38 किसके बराबर है, 38 बराबर है, 38 बराबर A+10D के, जो समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। और सेकेंड क्या है, 73 किसके बराबर है, A+15D के, समीकरण क्या हो जाएगा 2। इसमें से हमें एक राशि को हटाना है। अगर हम ए को हटा रहे हैं तो दोनों कैसे, प्लस से, तो समीकरण एक और दो को घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये ए से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए 38 से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, कैसे आएगा माइनस से, बराबर 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 5D आएगा, और माइनस से माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या बचा, अगर हम 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 7 35, तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई, 7। तो डी का मान हमें पता चल गया 7 आ गया। अब इसी डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 था 38 बराबर A+10D, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाला, 7 निकाला। तो 38 बराबर A+10 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 बराबर A+10 का 7 में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा। तो बताओ 70 को इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कैसे बचेगा, माइनस से। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 22। अब हमें सवाल क्या पूछ रहा था, हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली, डी की भी वैल्यू निकाल ली, तो हमें सवाल क्या पूछ रहा था। अब देखिए सवाल कह रहा था उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें डी और ए की चाहिए थी मान, कि डी और ए निकल आए, तो डी और ए निकल आए। तो अब देखिए 31वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए 31 बराबर ए प्लस क्या लिखेंगे, 30D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A+30D। ए की वैल्यू हमने निकाला है माइनस का 22 प्लस 30 गुणे डी की वैल्यू कितनी निकाली, 7। अब इसको इसमें हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, माइनस का 22 प्लस इसको जब इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा, 210 आएगा। अब इसको इससे घटाओगे 210 से, 10 में से 2 गए, कितना बचा हमारे पास 8, यहाँ कितना बचा 0, इससे लेगा उधार हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 1, 188। ये क्या निकला, 31वां पद हमारा कितना होगा, 188। ये हमारे पहले का आंसर, ये जो 7वें का था ये हमारे 31वां पद पूछ रहा था, तो 31वें पद का आंसर कितना आया, 188। ये हमारे 7वें का आंसर। अब हम लोग 8वें पर चलते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू दी है। भी कह रहा है तीसरा पद कितना है, 12 है, मतलब A3 का मान दिया है। फिर कह रहा है अंतिम पद 106 है, तो मतलब L का मान दिया है। हमसे कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो हमें उससे पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो सबसे पहले उसका मान निकालना होता है। अच्छा देखिए इसमें जो ए की वैल्यू निकली है वो ए की वैल्यू कितनी निकली, डी की वैल्यू तो 7 निकल आई, ए की वैल्यू कितनी निकाले हैं, अगर इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ कितना बचा, अच्छा 6 बचा था, तो ये कितना आएगा, ए की वैल्यू हमारी आएगी 32 आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 32 आएगी। तो यहाँ ए की वैल्यू 32 आएगी, रखिए यहाँ ए की जगह पर 32।
ए की जगह पर क्या रखेंगे 32। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 78 बचेगा। कितना बचेगा 78। तो ये हमारा 31वां पद कितना होगा 178 होगा, वो ए की वैल्यू 132 आएगी। चलिए देखिए इसमें आठवां तो क्या था, एक समानता श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, इसका 29वां पद कितना होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले पद कितने दिए, पद का मतलब हमें एन दिया है, एन कितना दिया है 50 दिया है, तो पहले 50 लिख लेंगे। तीसरा पद दिया है तो A3 लिख लेंगे, A3 कितना दिया हमारे 12 दिया है। फिर इसके बाद हमें अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना दिया है यहाँ लिख लेते हैं, L बराबर कितना दिया है 106। हमसे पूछ रखा है A 29वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तो हम पहले A निकाल लेते हैं फिर इसके बाद D निकल आएगा। तो देखिए A कैसे निकलेगा, तो यहाँ फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L बराबर क्या होता है, अगर L बराबर लिखेंगे तो L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। L कितना है, L 106 दिया है, L की जगह पर कितना रखेंगे 106, किसके बराबर, A तो हमें दिया ही नहीं क्योंकि A हमें ज्ञात करना है, तो A की जगह पर A लिखेंगे, प्लस n कितना दिया n 50 दिया है, तो n की जगह पर हम 50 माइनस का 1 रखेंगे, और d हमें दिया नहीं तो d की जगह पर d रखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 106 किसके बराबर a प्लस 50 से घटाएं कितना बचेगा 49d हो जाएगा। ये हमें एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को हम मान लेते हैं फर्स्ट। अच्छा तो दूसरा जो समीकरण दिया वो A3 बराबर हमको दे रखा है, A3 बराबर कितना दे रखा है, A3 बराबर A प्लस A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। अब A3 की जगह पर क्या लिखेंगे, A3 की जगह पर 12 लिखेंगे, A3 की जगह पर क्या लिखेंगे 12, किसके बराबर हो जाएगा A प्लस 2D की जगह पर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकेंड। फर्स्ट समीकरण जो है उसको अब सही से लिखेंगे। फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा 106 बराबर A प्लस 49D, A प्लस 49D, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास 12 बराबर A प्लस 2D, ये दूसरा समीकरण है। इसमें हमें एक राशि को क्या करना है हटाना है, जब एक राशि को हटाना है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ए से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, बराबर 49 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 47D। जब 47 से इसको काटेंगे तो 47 से करना 47, 47 दूना 94, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमने D की वैल्यू कितनी निकाल ली 2 निकाल ली। अब हम D का मान समीकरण किस में रख सकते हैं 2 में रख दें क्योंकि वो आसान समीकरण है। तो D का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या था हमारे पास 12 बराबर A प्लस 2D, क्या था 12 बराबर A प्लस 2D, तो 12 बराबर A प्लस 2 गुणे D की वैल्यू भी कितनी निकाली हमने 2 निकाली, 12 बराबर A प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस का है इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा माइनस से हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमने A का मान तो निकाल लिया, कितना निकाला 8। अब हम लोग जो A और D का मान निकाला था वो कितना निकाला है 8 और 2 निकाला है। हमें निकालना क्या था A 29 पद निकालना है। तो A 29 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम A 29 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे A 29 को, तो देखिए यहाँ पर A 29 को लिखेंगे, A 29 को लिखेंगे A प्लस
28D। तो ए हमारा कितना निकला, ए तो 8 निकला, तो ए की जगह पर 8 लिख देंगे, प्लस 28 गुणे डी। डी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो डी की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे। तो डी का तो मान हमारा कितना निकला, 2। तो यहाँ डी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2। तो 8 गुणे 28, 2 8 16, यहाँ हम लोग प्लस लगाएंगे, 2 8 16 की 6 हंस लगे 1, 2 दूना 4 1 5, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो हमारा जो 29वां पद है वो कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये हमारे 8वें का आंसर है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए गए 4 और -8, इनमें से कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तीसरा पद कितना दिया, पहले ये लिख लेते हैं। A3 कितना दिया है, A3 कितना दिया है, 4 दिया है, और A9 कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। हमसे कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, मतलब जब कौन सा पद शून्य पूछ ले तो इसका मतलब हमें पदों की संख्या निकालना है। जो कौन सा पद हमसे पूछ रहा है कि n कितना होगा, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये कह दें कि यहाँ लिख लेते हैं an बराबर हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। अब हमें सबसे पहले इनके समीकरण बनाना है। समीकरण क्या दिए हैं, उन समीकरणों के अनुसार हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ A3 को क्या लिख सकते हैं, तो A3 को हम ये कह सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं। और A3 की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई, 4। तो A + 2D किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट के। और हमें दिया गया है A9, A9 किसके बराबर है, तो A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D। A9 को कह सकते हैं A + 8D। A9 का वैल्यू कितने दिया, -8 दिया है। तो A प्लस कितना हो गया, 8D। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 4 किसके बराबर, A + 2D के। तो 4 किसके बराबर है, A + 2D के बराबर है। ये समीकरण क्या था हमारे पास, फर्स्ट था। दूसरा समीकरण हमारे पास -8 किसके बराबर है, A + 8D के बराबर है। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड। अब इनमें से हमें एक राशि को हटाना है। जब एक राशि को हटाएंगे तो अगर माइनस है तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये ए से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये दोनों प्लस के हो गए तो 8 4 कितने हो गए, 12 किसके बराबर, 2 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, -6D। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ से काटेंगे 6 का नम 6, 6 दूना 12, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, -2। अब अगर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो समीकरण किस में रखेंगे, एक में, जो आसान समीकरण। तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 4 बराबर A + 2D, क्या है, 4 बराबर A + 2D। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, -2। 4 बराबर A + 2 गुणे -2। अब यहाँ में 4 बराबर A प्लस माइनस गुणा करेंगे, -2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, A के। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो हमें A का भी वैल्यू पता चल गया और D की भी वैल्यू पता चल गई। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। जब कौन सा पद शून्य होगा तो हमसे an पूछा है, मतलब हम an मतलब n निकालना चाहेंगे, n कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें d की वैल्यू पता चल गई। d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -2 थी, और a की वैल्यू कितनी थी, 8। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब देखिए an हमने कहा 0 है, क्योंकि कौन सा पद 0 होगा। a हमने कितना निकाला था, 8 निकाला, तो a की जगह पर 8 रख देंगे, प्लस n-1, और d की वैल्यू हमने कितना निकाली थी, d की वैल्यू -2 निकाली थी। कितनी निकाली थी,
2 निकालिए, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब देखिए यहाँ ये प्लस का इधर 8 इधर कैसे आ जाएगा माइनस का, तो 0 से 8 घटाओगे तो 8 ही आएगा। n माइनस का 1 और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 गुणे में इधर कहीं में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में था तो माइनस का 2 बटे में आ गया, बराबर n माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गए, 2 एकड़ नम 2, 2 चौको 8, तो 4 किसके बराबर हो गया, 4 बराबर हो गया n माइनस 1 के। हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, तो n बराबर किसके आएगा, 5 के। ये n का मान हमें निकालना था, तो n बराबर कितना आ गया, 5। आज हम लोग इतने ही सवाल करते हैं 9 तक। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए और हमारे माई मैथ क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।